2015-16 तक सिर्फ 1 अरब भी नहीं कर सके थे। 2015-16 तक पंजाब हुकूमत एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में 1 अरब पूरा भी नहीं कर सकी थी। 1 अरब से कम होता था, 70 करोड़ 80 करोड़ 90 करोड़ ये हालत रही है। मतलब कहते हम क्या बचपन से सोचते आ रहे ज़राई टैक्स रही। इसमें आप देखा जाए तो एक सियासी जमात है जिनका बाकी सबसे बड़ा अच्छा खासा मार्जिन से आगे। पीपल्स पार्टी का सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो पीपल पार्टी के MNS की है, 119 है। और उनकी एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना 1 अरब 2 करोड़ है, सबसे ज्यादा बाकी सब जमातों से। फिर उसके बाद PTI आ जाती है जिसके 143 पार्लियामेंटेरियन पूरे मुल्क में, उनकी 50 करोड़ है। हाँ, उनकी आधी से भी कम। ठीक है ना। उसके बाद मुस्लिम लीग नून तीसरी बड़ी जमात है, उनके भी 100 के करीब हैं। और अजीब सी बात है 8 करोड़ है। अब मुस्लिम लीग नून की इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, बिल्कुल पंजाब में इशू बन रहा है, और मुस्लिम लीग नून के ही 100 के करीब उनकी जो आमदनी है, ज़रूरी आमदनी, 8 करोड़ है सिर्फ। अब देखो ना, बंदा कंफ्यूज नहीं होना शुरू होता कि यार ये कैसे हो सकता है। और दूसरी पंजाब का बताया कि पंजाब डोमिनेटिंग एग्रीकल्चरल लैंड में सबसे ज्यादा ऑल एस्पेक्ट, जितनी भी डायमेंशंस निकलती उसमें डोमिनेटिंग पंजाब होता है विद अ ह्यूज मार्जिन। ठीक है ना। अब अजीब सी बात है कि 12 MNA हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, और 30 MPs हैं पंजाब असम्बली के। उनकी ज़राई आमदनी सालाना 1 लाख रुपए से कम है। ऐसे हो कैसे सकता है उस्ताद साहब? यार ऐसे मैंने किया नहीं, मैंने किया हो ना तो फिर आप मुझसे पूछ सकते कंफ्यूजन मेरी हैं खान साहब आपने कर दिया, ये क्यों आपने जुल्म किया। लेकिन आप ज़राई आमदनी कंफ्यूजन बनती है या नहीं बनती? अच्छा मेरी बात सुनो, ये आपके जो पंजाब के साबिक वजीर आला थे उस्मान बुज़दार, जी 80,000 रुपए थी ज़राई इनकम उनकी। अब उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिसको इमरान खान कहता था वसीम अकरम प्लस, वो प्लस करते करते उन्होंने इमरान खान को प्लस कर दिया। उन्होंने उल्टा इमरान खान को प्लस कर दिया। एक दिन नहीं लगा था, उस्मान बुज़दार उड़ के गया, जैसे चिड़िया नहीं उड़ती इंतजार कर रही होती, उड़ के दूसरे कैंप में चला गया। अब ये मैं एक बात कह रहा हूँ। अच्छा वो राजा रियाज था, राजा रियाज ने भी जंप किया। कब जंप किया था? जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ इमरान खान के खिलाफ, तो राजा रियाज वो लीड कर रहा था उस कैंप को जिसने इमरान खान को छोड़ा था। तो उसके बाद अपोजिशन लीडर कौन बना था? राजा रियाज। क्या बात है। ये अनवारुल्लाह काकड़ का नाम सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? राजा रियाज। राजा रियाज की ज़राई इनकम 80,000 रुपए सालाना। अब ये किसानों को देखना चाहिए कि राजा रियाज की भी, उस्मान बुज़दार की भी, मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो प्रोमिनेंट नहीं होते, उन बंदों की बात कर रहा हूँ। अब देखो ना, ये किन की बात की कि जिनकी ज़राई आमदनी 1 लाख रुपए से भी कम है। अब जरा आ जाते हैं जिनकी सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा में ना आसिफ अली जरदारी, सदरे पाकिस्तान, ऐसे ही जब वो आते हैं ऐसा कोई ऐलान होता है? ऐसे होता होगा, पक्की बात है। मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन मैंने भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि होता जैसे पुराने जमाने में शहनशाह के बारे में, आलम पना, जैसे बॉक्सिंग मैचेस में भी कमिंग इन फ्रॉम द रेड कॉर्नर। वो तो बॉक्सिंग बाउट है ना, ये बाउट थोड़ी हो रही है। सदरे पाकिस्तान आते हैं, सदरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहा। हो सकता है इसी तरह कहते हैं जिस तरह मैंने कहा होता हो। तो इन प्रोमिनेंट में सबसे ज्यादा आमदनी जो है ना, लीडिंग आसिफ अली जरदारी साहब की है ज़राई आमदनी, मैसिव मार्जिन। हाँ, वो 13 करोड़ 60 लाख है। 13 करोड़ 60 लाख। अब ये प्रोमिनेंट जितने ही पाकिस्तान के हैं ना, जो कि डिक्लेयर की गई है, ठीक है ना, जितने पाकिस्तान के प्रोमिनेंट हैं, अशराफिया में, हुक्मरानों में, पार्लियामेंटेरियन में, आसिफ अली जरदारी की ज़राई इनकम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट्स में। ये बात ज़रा बार बार ज़हन में, प्रोमिनेंट्स में, क्योंकि उसके बाद मैंने एक नाम ऐसा लेना जिसकी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़राई आमदनी, लेकिन वो उस तरह का प्रोमिनेंट नहीं है, लोग जानते हैं लेकिन इस तरह से नहीं। तो इसका है पहले नंबर पे आ जाते हैं जी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब। ये पहले नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, ये सिर्फ नाम लिखे हैं। यूसुफ रजा गिलानी जो इस वक्त चेयरमैन सेनेट है और साबका वजीर आजम थे पाकिस्तान की, इनकी 1 करोड़ 20 लाख है। पार्लियामेंटेरियंस में तो पहले नंबर पे हैं या नहीं? नहीं,
ये प्रोमिनेंट आपके जो अनवारुल हक साहब थे जो फॉर्मर के टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सिर्फ 16 लाख रुपए ज़राई आमदनी थी। इंटरेस्टिंग। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपने अब्बू से बहुत कम आमदनी है, 2 करोड़ 96 लाख रुपए। और उसके बाद सैयद खुर्शीद शाह जो कमाल के पीपल पार्टी के हैं, हर दौर में सबसे ज़्यादा नाम इनका गूंजता है जरदारी और बिलावल के बाद पीपल पार्टी में खुर्शीद शाह साहब का। इनकी 2 करोड़ 11 लाख आमदनी है ज़राई। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इनकी सिर्फ 25 लाख है ज़राई आमदनी। और इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म थे, इनकी सिर्फ और सिर्फ 23 लाख रुपए ज़राई आमदनी। ये प्रोमिनेंट की बात कर रहा हूँ ना, कि प्रोमिनेंस में आपने देखना है। उसके बाद आप देख लें हमजा शहबाज साहब का वज़ीर आला पंजाब और इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं। सिर्फ 10 लाख रुपए है इनकी ज़राई आमदनी। ऐसे ही है। और उसके बाद आते हैं सैयद अली हैदर गिलानी। अली हैदर गिलानी इस वक्त पार्लियामेंट्री लीडर हैं पंजाब असम्बली में पीपल पार्टी के, और ये यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं। इनकी 31 लाख रुपए ज़राई आमदनी है सालाना। और बार बार मैं डिस्क्लेमर देता जाऊं, ये डिक्लेयर्ड इनकम की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये डिक्लेयर की बात। अब देखो ना, एक इसमें बंदा आता है 1 अरब 80 करोड़ रुपया पूरे मुल्क के जो अशराफिया है, जो हुकूमत साज इदारों में बैठते हैं, 1 अरब 80 करोड़। उसमें उस्मान ये एक हैं साहब, सरदार यार मोहम्मद रिंद, पीटीआई के। ये पीटीआई के रहे हैं। अच्छा, है नहीं अभी, पीटीआई के रहे हैं। इनकी 30 करोड़ ज़राई आमदनी, और इनका ताल्लुक है बलूचिस्तान से। अब जरा देखना कि पंजाब का जो क्रॉप्ड एरिया है वो सबसे ज्यादा है, 66%। उसके बाद सिंध का 18%, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का 10%, फिर उसके बाद बलूचिस्तान का सिर्फ 6%, और बलूचिस्तान का ही एक MPA MN है, वो 30 करोड़ उसकी ज़राई आमदनी है। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़राई आमदनी सरदार यार मोहम्मद रिंद की है। वो आप देख लें कि हमने क्या किया। इसमें ये करते हैं कि जैसे हो गया कि हमारे जो काश्तकार हैं, काश्तकारों को देखा जाए तो जब तक ये खुद, जैसे इंडिया के काश्तकार और फार्मर निकले ना मैदान में, खुद निकले, कोई सियासी जमात नहीं थी, उन्होंने वाकई जैसे कहते हैं पूरी दुनिया, मैं क्यों बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में बैठ के, एक पॉडकास्ट करने वाला वो पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के फार्मर की क्यों बात कर रहा है, वो इतनी ऊपर चली गई कि जिसको दुनिया भर में कोट किया जाता। ठीक है, ट्रूडो ने भी कोट किया, वो लेकर गए खुद अपनी बात इतनी ऊपर। ट्रूडो जो कनाडा का वजीर आज़म है, उसने भी ट्वीट किया था बिल्कुल कि जनाब ये ज्यादती हो रही है इनके साथ। तो पाकिस्तानी काश्तकार अगर इस अपनी मूवमेंट को वहाँ ले जाता है, तो ये हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत है, जिसके सदर हैं आसिफ अली जरदारी जो कि पीपल पार्टी से ताल्लुक़ है, वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर कौन है पंजाब में, ज़रा बताएं? मरियम नवाज। हाँ, इनका ताल्लुक़ भी मुस्लिम लीग नून से है। अब ये अगर ये किसानों की मूवमेंट चढ़ जाती है और जैसे इंडियन किसानों की चढ़ी उस तरह से, तो इन हुकूमतों को पीटीआई पिछले 2 साल से लगी हुई है, जितना रोना डालती है पीटीआई वो नहीं हिला सकी। किसान हिला देगा। क्यों? किसान सड़क पे आता है, जेन्युइनली आएगा। ये पीटीआई वाले तो ईरान का सदर आया हुआ, तो पीटीआई वालों ने अपने सोशल मीडिया में डाल दिया। ईरानी सदर जो है ना, वो इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की और आप दीदा हो गए। यार हमारी नाक कटवा रहे हैं, पहले कम कटवा रहे हैं, फिर कटवा रहे हैं। वो ईरान वाले भी पूछते थे उन्हें, क्या कब गया हमारा सदर? हमारे सदर को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, पूरे वर्ल्ड के मीडिया को नहीं पता, इमरान खान के सोशल मीडिया को पता है। तो जो किसानों की मूवमेंट होगी, वो इस हुकूमत को खुदाई कसम वाहिद एक चीज़ है जो इस हुकूमत को हिला सकती है, वो किसानों की मूवमेंट। मेरे ख्याल से इसी नोट पे आज की पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा वक्त भी ख़त्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।